हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में राशियों की तुलना चैप्टर का पर्सनली 7.3 का प्रतिनिधित्व और समझावा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। पर्सन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, वीडियो का पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 7.3 के पिछले जितने भी अध्याय है सबका सोल्यूशन मैंने कर दिया, ठीक है। और सभी आप अध्यायों को हमारे पर्सनली 7.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ उनका लिंक दे दिया, ठीक है। आज देखिए मैं आपको पर्सन एक समझा रहा हूँ, ठीक है। पर्सन एक क्या कह रहा है, पर्सनली 7.3 का 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या पहले भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या हो गई, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर के पहले प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस चैप्टर का आपको क्या है, मिसेदन का फॉर्मूला आना चाहिए। मिसेदन यानी ए, तो ए बराबर कितना होता है आपका, P 1 प्लस R/100 और आपका पावर T। इस फॉर्मूला पर आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपका आ जाता है तो चैप्टर आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए मतलब होता है आपका मिसधन, 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 ठीक है। और पी का मतलब होता है मूलधन, मूलधन, ठीक है। चलिए और यहाँ देखिए आर को हम लोग कहते हैं दर, और टी मतलब होता है आपका समय, ठीक है। चलिए ये होता है आपका समय, टी मतलब, ठीक है, टाइम। तो देखिए इस चैप्टर में आपको पर्सनली 7.3 के क्लास 8 में सिर्फ आपको ARPA निकालना है, ठीक है। बाद में जितने भी आप सब अगर आपको मालूम नहीं है तो PRT रहेगा तो आप ये निकाल लीजिएगा, पी नहीं मालूम रहेगा तो APC मालूम होगा तो आप निकाल लीजिएगा, सब आपका क्लास में है। लेकिन इस क्लास में आप क्लास 8 में सिर्फ ARPA आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग निकाल दो। सबसे पहले हम लोग पर्सन को देखते हैं। तो देखिए पर्सन में आपको क्या बोला गया है, आपको 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या दी गई है, ठीक है। और आपको निकालना वर्ष 2001 में जनसंख्या और दूसरा में 2005 में। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ 2003, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपका है 2001, फिर आपका बोला गया है 2005, ठीक है। तो देखिए 2003 में आपका अमाउंट दे दिया गया है, जनसंख्या दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 54,000, ठीक है, 54,000। लेकिन आपको 2001 की जनसंख्या नहीं पता है, ठीक है। हमको 2001 का जनसंख्या नहीं पता है, 2005 का जनसंख्या नहीं पता है। हमें क्या याद करना है, पिछले 2 साल पीछे का, आगे के 2 साल आगे का, ये हमें जनसंख्या याद करना, ठीक है। यानी 2 साल पहले का, 2 साल बाद का, ठीक है। और इस प्रकार के हम लोग सवाल को क्या करेंगे, ये मिसेधन का सूत्र फॉर्मूला है, इसे ही पुट करके बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनमें से हम जब मिसेधन का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन ए है, कौन पी है, कौन आर है, कौन टी है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, देखिए जब भी आपको जिस साल का अमाउंट दिया रहेगा, अगर पीछे साल का आपका संख्या निकालना है, मतलब प्रश्न हल करना है, तो वो आपका क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अमाउंट हो जाएगा। और आर आपका क्या है, इसमें आर आपका है 5%, या देखिए 5%, 2001 के लिए। और आपका समय क्या है, समय देखिए 2 वर्ष, क्योंकि देखिए 2001 से 2003 तक आपका क्या है, 2 ही वर्ष है ना। चलिए तो 2 ईयर, ठीक है, YAR ईयर, ये हो गया 2001 का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2001 का हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, पहले भाग को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, ठीक है। तो पहले भाग के लिए आपका अमाउंट दे दिया गया है, ठीक है, पहले भाग के लिए।
अमाउंट बराबर आपका कितना है 54,000 दे दिया गया है, ठीक है। और आपका दर कितना है, यानी दर यानी आर, आर आपका दिया है 5%, ठीक है। और टाइम आपका 2 ईयर, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष लिख लीजिए आप, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, पी, यानी मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होता है, जो आप लगाते हो, ठीक है। अगर आप 2001 में कुछ लगाइएगा, जनसंख्या होगा तभी तो आप बढ़ के 2003 में 54,000 होगा, देखिए बढ़ते हुए। तो कुछ जनसंख्या था होगा 2001 में, तो बढ़ के 54,000 हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये मानी अमाउंट, तो देखिए अमाउंट बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मैंने जुड़कर बनता है, ठीक है, बढ़ेगा ही। हमेशा अमाउंट आपका मूलधन से ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने आपका मिश्रधन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं मैंने मिश्रधन का, तो इसीलिए ए बराबर लिखेंगे क्या, आपका पी ब्रैकेट में यहाँ पर गुना होता है, ठीक है, 1+r बटे 100 अब पावर आपका टी, ठीक है। चलिए, तो देखिए अमाउंट दिया है 54,000, 54,000 लिख दीजिए, बराबर पी निकालना है, पी को ऐसे लिखिए, गुना लिखिए, 1 लिखिए, प्लस आर का मान कितना 5 है, 5 लिखिए, 100 लिखिए बटे 100, और समय 2 वर्ष लिख दिए। चलिए, यहाँ एरो देते जाइएगा, ठीक है। चलिए, देखिए 54,000 लिखिए, बराबर लिखिए, देखिए पी को लिखिए, गुना लिखिए, ठीक है। अब इसको काट सकते हो तो काटिए, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। तो आपका कितना आया 1+1/20, अब पावर में 2 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या करूंगा, 54,000 को लिखिए, बराबर लिखिए, पी लिखिए, गुना लिखिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक है तो भिन्न का जोड़ करिए, 20 और 1 क्लास है, ये 20 हुआ, 1 से 20 को भाग दिए 20, 20 से 1 का गुना हुआ तो 20, प्लस 20 से 20 को भाग दिया तो आपका 1 आया, 1 से 1 को गुना किए 1, ठीक है। चलिए, और ऊपर पावर 2 लगा दीजिए, फिर आपका एरो दीजिए, 54,000 को लिखिए, बराबर दीजिए, पी लिखिए, गुना लिखिए, देखिए 20 और 1 को जोड़िए तो 21/20, ठीक है। अब पावर आपका कितना है 2 है, 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका 21/20 आपका 2 बार है, मैंने पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एरो लगाइए, 54,000 को उतारते हैं, बराबर लिखते, पी लिखते, गुना लिखते, 21/20, फिर गुना 21/20, क्लियर। चलिए, अब आगे देखिए क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ एरो दीजिए, 54,000 को लिखिए, अब देखिए बराबर का राइट साइड में आपका देखिए गुना में क्या 21 है, अब भाग में आपका क्या 20 है, जैसे ही लेफ्ट साइड जाएगा तो आपका 20 जो है 2 बार जो है वो आपका गुण क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, 20 गुना 20 मैंने ऊपर आ जाएगा, और जो आपका गुना में था राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आके भाग में आ जाएगा, मैंने 21 गुना 21, ठीक है। और इधर आपका क्या खाली बच गया, पी बच गया, ठीक है। चलिए, ठीक है, काट देती है 7 से काट, 3 से काटते, 3 7 21, ठीक है, 3 एकम 3, 3 और 1 24, 18,000, फिर देखिए 3 से काटे, 3 7 21, ठीक है, 3 से 18, 0 0 0, ठीक है, 6,000, और इस 20 को गुना करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अब कितना शून्य, 1 2 3 4 5, 5 तो शून्य लगा दिए, तो 3 4 5, ठीक है। और 37 कितना हो जाता है 49, ठीक है, अब बराबर पी, ठीक है। आप भाग दे दीजिए 49 से, 24 लाख को आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं रफ कैलकुलेशन आपका ये बगल में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करता हूँ, 49 भागा आपका क्या 24,000, 24 लाख, सॉरी, ठीक है। तो भाग देते चलिए, देखिए भाग देते हैं, कैसे देता हूँ, तो सबसे पहले आप कितना बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। 4 9 36 का आधे बचा 3, 4 चौका 16, 16 3 21, तो देखिए के लिए 10 में 6 गया 4, उसके बाद 3 में गया 2, और ये आपका कट गया, ठीक है। और ये आपका 0 उतारिए, फिर देखिए 240 है, फिर आपको कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 216 ही आएगा। तो देखिए 4 4 9 36 का 6, 16 3 19 होता है, सॉरी, ठीक है, 16 3 19 होता है,
तो देखिए यहाँ कितना बचा, पर 3 बचा। एक कैरी ले चुके थे, 3 बचा था, तो एक कैरी फिर लीजिएगा। 13 में 9 गया आपका कितना होता है, 13 में 9 गया आपका होता है 4। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा, तो 4 4 एक जीरो होता है। ठीक है, अब 440 है, तो 440 कितना बार में जाएगा देखिए, तो आपका जाएगा 9 9 81 का 1 में 4, 9 चौके 36, 8 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में 7 बार में जाएगा। ठीक है, 7 बार में। ठीक है, 7 नंबर 63 का 3 आते बच्चा 6। ठीक है, 37 37 7 चौका 28, सॉरी ये आपका 8 से जाएगा। ठीक है, 8 से लीजिएगा। ठीक है, 8 9 72 का 2 होता है आपका, 7 बचा। 8 चौके 32, 32 7 आपका कितना होता है, 8 चौके 32, 32 7 आपका होता है आपका 39। ठीक है, चलिए केले लिए, एक के लिए 10 में 2 गया 8, यहाँ आपका कितना बचा, 3 बचा। फिर के लिए 13 में 9 गया 4, और ये आपका कितना हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जीरो फिर उतारिए। अब देखिए आप कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 9 ने 81 का 1 हाथ में 8, 9 चौके 36, 8 44। एक के लिए 10 में 9 1 गया 9, और यहाँ बचा आपका 7 7 में 4 गया 3, और ये आपका कट गया। ठीक है, तो फिर ये जीरो उतारिए, जीरो उतार दीजिए, तो आपका कितना बार में अब जाएगा, अब जाएगा आपका 7 बार में। 7 में 63 का 3 आ गया 6, 7 चौका 28, 28 6, 28 6 आपका 34। एक के लिए लीजिए 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में 4 गया 4, और एक कट गया। ठीक है, फिर ये ला जीरो उतारिए, 470। ठीक है, 470, 470 आपका 9 बार में जाएगा। हाँ, 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 बार में आपका 470 लीजिएगा, तो आपका कितना गुना करेगा, तो 4 4 1 आएगा। ठीक है, तो एक कैरी लीजिए, 10 में 1 गया 9। ठीक है, और ये आपका 6 6 में 4 गया 2, और ये आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट डालिए 0। तो देखिए 290, तो 290 आपको कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 में 45, 5 में 4, 5 को 20 4 24, 10 में 5 गया 5, यहाँ आपका बच्चा 8 8 में 4 गया 4, और ये आपका कट गया। ठीक है, अब देखिए कितना बार पॉइंट है, 0 उतारिए, 450 आया, 450 आपका 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतने ही ले लीजिए। तो आपको अगर इसको हम लोग क्या किए, भाग दिए, तो कितना आया, 489 489 79.59। ठीक है, इतना आया, इतना आपका जनसंख्या है बराबर पी। ठीक है, तो देखिए आपका जनसंख्या कभी भी आपका क्या होता है, दशमलव में नहीं होता है। तो इसीलिए पी बराबर हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर लिखेंगे 489 और इसको अप्रोक्स कर लेंगे। ठीक है, तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 9 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 5 है, ये 4 से अधिक है, 5 से 9 रहेगा तो एक जुड़ता है पहले, और 1 से 4 रहता है तो 0 जुड़ता है। तो 5 और 1 जोड़ेगा, तो 9 में 1 जोड़े 10, 1 बचा, 0 1 बचा, और 7 और 1 8, मैंने 8 0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इतना। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, ये तो आ गया आपका क्या, अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या। ठीक है, देखिए पहले नंबर का 2001 में जनसंख्या निकालने बोले, आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या बराबर आपका कितना आया, 48,980 है। ये आपका हो गया पहले भाग का। चलिए अब हम लोग दूसरे भाग को निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे भाग में देखिए आपका क्या है, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी पूछा गया। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2005 के लिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए वर्ष 2005 में आपका जो आपका देखिए, तो वर्ष 2005 में गाना 2003 में अमाउंट दिया गया। ठीक है, 54,000। तो ये जो अमाउंट आपका 54,000 दिया गया है, ये आपका क्या होगा, पी होगा। हमें आगे का क्या करना है, जनसंख्या निकालना है, इसीलिए हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, निषेधन। ठीक है, और आपका दर वही होगा, सेम। ठीक है, सेम, और आपका समय भी सेम होगा, 2 साल का ही निकालना। ठीक है, सेम। चलिए तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए लीजिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, भाग दूसरा कर लिया, क्या लिखते हैं, पी बराबर 54,000। ठीक है, आर बराबर कितना, वही आपका 5%।
ठीक है, देखिए 5% दिया गया, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए आपका समय है, टी बराबर 2 ईयर, ठीक है, 2 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, मिश्रधन, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा रहे, इसीलिए ए बराबर पी गुना 1 प्लस R/100 और टी, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर लिखिए, पी का मान दिया गया 54,000 गुना 1 प्लस R बराबर आपका 5 है बटे 100, ठीक है। और समय लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 54,000 गुना, काटिए तो आपका यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, मैंने 1 प्लस 1/20, ठीक है। और ऊपर आपका टी कितना है, 2 है, 2 लगा दिए, ठीक है। यहाँ आपका 2 ही लगाना चाहिए था, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या करूँगा, ए बराबर 54,000 गुना, अब भिन्न का जोड़ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 20 और 1 का लासा लीजिएगा, 20 होगा। ये नीचे कुछ नहीं तो बोल के 1 लगाया, ठीक है। 1 से 20 को भाग दिए 20, 20 से ऊपर वाला 1 को गुना किए तो 20 ही आएगा, ठीक है। 20 से 20 को भाग दिए 1, 1 से 1 को गुना किए 1 आएगा, ठीक है। इतना का ऊपर क्या कर दिए, 2 लगा दिया, ठीक है। चलिए, तो अमाउंट बराबर आपका आ गया 54,000 गुना 20 और 1 क्या हो गया, 21 हो गया बटे 20। आप पावर 2 है, 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका पावर 2 यानी 21/20 को 2 बार निकला है, ठीक है। तो ए बराबर 54,000 21/20 गुना 21/20, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे कटेगा, 2 से काटिए, देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14 0, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 5 6 10, ठीक है। चलिए, ठीक है। देख कितना आ जाएगा, ए बराबर 135 गुना 21 21 का गुना कीजिएगा तो 441 आता है, ठीक है। चलिए आपका आता है 441। चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, क्या करते हैं 135 को गुना कर देते हैं आपका 441 से, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा, तो देखिए 1 5 5, 1 3 3, 1 1 कम 1, 4 5 20 का 0 2, 4 3 12 2, 14 का 4 आने बचा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, 2 बार फिर वही आ जाएगा अमाउंट से 4 से करना, ठीक है। 0 4 5, ठीक है। चलिए जोड़िए 5 3 4 और 1 5, 5 4 9 और 5, तो आपके आ गया कितना 59,535, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसीलिए ए बराबर आपका 59,535। तो आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, मैंने 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, 59,535। तो लिखिएगा आता, देखिए 2005 का जनसंख्या पूछा है, ठीक है। तो आता 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनली आंसर और ये आपका रफ था, ठीक है। चलिए, तो आपका पहले साल का कितना आपका जनसंख्या आया 48,980 और दूसरे साल का आपका जनसंख्या आया 2005 का, मतलब 2003 का आया था और 2005 का 59,535, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आपका पर्सन एक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपका पर्सन सॉल्व करके समझाया है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझ में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर्सन नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।